गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, सम हैव बीन ह्यूमन एफर्ट्स। हमने बहुत सारे मटेरियल्स देखे हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स, बेसिक ज़रूरतें जो होती है उसमें काम आते हैं। जो कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर से मिली है ना, प्रकृति से मिली, और कोई ह्यूमन एफर्ट से मिली है, मतलब खुद से बनाई गई मिली। तो क्या नेचर से बनाया हुआ है और क्या हमने खुद ने बनाया है, तो डेली लाइफ में, तो ये हमको यहाँ पर इस टेबल में लिखना है। ठीक है। ठीक है, तो जो नेचर के हिसाब से जो भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं आपकी डेली लाइफ में, वो आपको लिखनी है, और मेन मेड ने क्या क्या करा है वो आपको लिखनी। ठीक है। देखिए पढ़ते, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिला है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल, कैन सॉइल विल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या पूछ रहा है वो, कि क्या हवा है, पानी है, सॉइल है, क्या ये एग्जॉस्टेड है, क्या लिमिटेड है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। मतलब क्या हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या हम इसको एक लिमिटेड यूज़ करते हैं, क्या ये किसी दिन ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे देखो, इज़ वाटर अ लिमिटेड रिसोर्स, क्या वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितने ब्रॉडली क्लासिफाइड, दो तरीके में। ठीक है। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब होता है जो चीज़ अनलिमिटेड हमारे पास में होती है, जिसकी क्वांटिटी मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे सनलाइट, एयर है। दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर दैट नॉट लाइकली बी एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म नहीं होती। एग्जॉस्टेड मतलब होता है ख़त्म होना, और इनएग्जॉस्टेड मतलब होता है जो अनलिमिटेड होती है हमारे पास में। तो इनएग्जॉस्टेड के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सनलाइट और एयर। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, जो लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में चलते चलते एग्जॉस्टेड हो जाएगी, किसी दिन ख़त्म भी हो सकती है। जैसे वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है। हाँ, ये जो एक्टिविटी है ये बता रही है कि जैसे अज्यूम करना है कि एक में हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बनना है और एक में इनएग्जॉस्टिबल बनना है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इट मे बी ग्रुप दैट, मतलब इसके जनरेशन में ग्रुप बनाना है, और मतलब देखना है, कंपेयर करना है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस आर फाउंड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो डेड रिमेन्स, जो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो मर जाते हैं, और जो उनके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम फोसिल्स बोलते हैं, फोसिल फ्यूल्स। दिस आर नॉन एज फोसिल फ्यूल्स, उसको हम फोसिल फ्यूल्स बोलते हैं। कोल, कोल कहाँ से मिलता है, यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इन फिगर 5.1। इट इज़ हार्ड इट इज़ हार्ड एज स्टोन एज इज़ ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है, बहुत स्टोन हार्ड होता है, और क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कुक, खाना बनाने के समय पे जो भट्टी पे खाना बनता है उसमें क्या होता है, कोल ही यूज़ में आता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के समय में रेलवे इंजन्स के प्रोड्यूस स्टीम करने में भी काम आता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज में भी कोल बहुत काम आता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी पढ़ते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, 300 साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इज लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। वेटलैंड एरियाज मतलब होता है गीली जगह, मतलब जहाँ पर कम से कम 100 मीटर तक के अंदर तक पानी होता है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम। जो ये फॉरेस्ट होते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं और जो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो द सैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत डीपर चला जाता है, और जो उसका प्रेशर है वो भी बहुत, हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर से वो बहुत दब जाते हैं। डेड प्लांट्स
गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, वो काय में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं, कोल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में क्या है, मेनली सबसे ज़्यादा कोल में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन। जो ये प्रोसेस होती है ना, बहुत स्लो चलती है कन्वर्जेशन की, जो डेड वेजिटेशन में ये कोल में कन्वर्ट कर देती है। इस जो डेड वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, जो डेड वेजिटेशन है, उसको ये कोल में कन्वर्ट कर देती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन। ठीक है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. कोल को भी हम fossil fuel बोलते हैं। कोल माइन इज शोन फिगर 5.2। इस तरीके से देखिए, when heated in air कोल बर्न्स, मतलब जब गर्म हवा चलती है, जब बहुत गर्म हवा चलती है, कोल बर्न्स होता है। कोल क्या होता है, बर्न होता है। एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल जो है वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इनसे, जैसे कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। ठीक है। कोक क्या होता है, इट इज़ टफ पोरस। पोरस मतलब होता है छेद 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 होते हैं, बहुत टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बहुत प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक का में यूज आता है, मैन्युफैक्चर स्टील बनाने में काम आता है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और मेटल्स के भी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन में काम आता है। कोल तार क्या होता है, इस तरीके का जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है। इसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल होती है। इट इज़ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस से बना होता है मिलकर। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस। इससे कितनी सारी चीज़ें बनती है जो हमारी एवरीडे लाइफ में काम आती है, जैसे सिंथेटिक डाई बनती है, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव में काम आता है, परफ्यूम्स में आता है, प्लास्टिक्स में आता है, पेंट्स में आता है, फोटोग्राफिक के मटेरियल में आता है, रूफिंग मटेरियल मतलब छत के मटेरियल में काम आता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेफेथालीन बॉल्स मतलब होता है जो हम कपड़ों में रखते हैं ना, वाइट कलर की छोटी छोटी गोलियाँ, वो भी इनसे ही बनती है। ठीक है। These days bitumen, a petroleum product, is used to place a coal tar of for metaling the rods. अब जो है वो कोल तार की जगह पर बिटुमिन करके जो आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो काम आने लगा है, वो यूज्ड आने लगा है। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोल गैस क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस ऑब्टेन करता है, जो कोल प्रोड्यूस होता है उसको कोक में कन्वर्ट करता है। कोल गैस वॉज यूज फ्रॉम स्ट्रीट लाइटिंग। कोल गैस काय में यूज होता है, स्ट्रीट लाइटिंग, जो रोड्स पे लाइटिंग होती है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन, सबसे पहले ये कहाँ पर यूज हुआ है, लंदन में, इन 1810 में। एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820, न्यूयॉर्क में 1820 में। नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। पेट्रोलियम क्या होता है, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार। इन सब में यूज़ होता है पेट्रोल। आप जानते ही, हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स है, ये सब डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और जो डीजल है वो ऑब्टेन्ड काहे से, हमें नेचर से मिले, इस कॉल्ड पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्स है ये। The word petroleum is derived from petra, rock, and helium is oil, is mined from between the rocks under the earth. Do you know how petroleum is formed? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ फॉर्म होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग इन द सी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो प्लांट्स और प्लांट्स होते हैं मेनली, तो जो मर जाते हैं, और जो इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो सी के अंदर है ना। सी मतलब क्या होता है, जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एज दिस ऑर्गेनिजम्स राइट, जब ये सब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और जो इनकी बॉडीज़ होती है वो कहाँ पर सेटल हो जाती है, बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के अंदर सेटल हो जाती है और कवर्ड हो जाती है सैंड से और क्ले से, मिट्टी से।
ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जब बहुत साल हो जाते हैं और इनको एयर मतलब एयर की एब्सेंस रहती है, एयर तो वहाँ पर पहुँचती नहीं और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो उसी से क्या बनता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल विल, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल मतलब सबसे पहले जो तेल का कुआं है वो कहाँ, ड्रिल मतलब खोदना, कहाँ खोदा गया था, पेनिसिलिया में, यूएसए में, इन 1859 में। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मक्कूम एंड आसाम। ऑयल कहाँ पर मिला हमें, मक्कूम और आसाम में। इन इंडिया में ऑयल इन फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब रिफाइन कैसे किया जाता है, साफ कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. The process of separating the various constituents and fractions of petroleum is known as refining. इन सब चीज़ों को अपन अलग करते हैं और वेरियस मतलब सबको सेपरेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसी को कैरिड आउट मतलब इसी को हम निकालते तो क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम रिफाइनरी। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का, मैंने आपको बताया था, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो बहुत सालों तक जिनमें मतलब कंप्रेस हो जाता है बहुत प्रेशर और टेम्परेचर से, वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, वही है ये फॉसिल फ्यूल। बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ये बहुत ईजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पाइप्स के द्वारा। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस काय में स्टोर्ड होती है, हाई प्रेशर में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी में। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी से क्या यूज होता है, पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। सीएनजी क्या होती है, कम पॉल्यूटिंग होती है, मतलब कम प्रदूषण फैलाती है। ये क्लीनर फ्यूल भी कहलाता है, ये थोड़ा क्लीनर फ्यूल होता है मतलब पेट्रोलियम और डीजल इनके कंपेयर में। देखिए अपन यहाँ देखते हैं फर्स्ट, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी काय में काम आती है, फ्यूल फॉर होम और इंडस्ट्री में काम आती है। पेट्रोल काय में काम आता है, मोटर फ्यूल में, सॉल्वेंट फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग में, है ना। कैरोसिन काय में काम आता है, स्टोर में काम आता है, वो स्टोर जलाते हैं उस पर रोटियाँ बनाते हैं ना, उसमें। लैम्प्स में काम आता है, जेट एयरक्राफ्ट्स में। डीजल काय में काम आता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन में काम आता है। पैराफिन वैक्स से क्या बनता है, ऑइंटमेंट्स बनती है, कैंडल्स बनती है। बिटुमेन से क्या बनता है, पेंट्स और रोड सरफेसिंग। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज। बहुत अच्छा एडवांटेज है सीएनजी का कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज। बर्निंग होम्स और फैक्ट्रीज़ के लिए काम आते। इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, इसे हम पाइप से सप्लाई कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। Natural gas is also used as starting material for the manufacture of the number of chemicals and fertilizer. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna and Godavari Delta. Some natural resources are limited. कौन से नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कुछ कुछ जो लिमिटेड है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, ये क्या एक ना एक दिन तो ख़त्म होंगे ही सही है। एग्जॉस्टिबल है मतलब, एग्जॉस्टिबल मतलब लिमिटेड, और एग्जॉस्ट मतलब ही ख़त्म होना होता है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। आप जानते हो कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सालों तक अंदर ही रहते हैं सी के अंदर,
और वो काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स of this will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major causes of air pollution. जब ये सारे फ्यूल्स जलते हैं, बर्न होते हैं किसी न किसी तरीके से, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, तो वो क्या होता है, बहुत मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का, उससे एयर पोल्यूशन होता है। देयर इज़ यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी इस चीज़ से लिंक्ड है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली अ एब्सोल्यूट नेसेसरी। जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जब भी हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इज़ बेटर इन्वायरमेंट। उससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत साफ़ रहेगा और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कैसे हम पेट्रोल को सेव करें, डीजल को सेव करें ड्राइविंग के द्वारा। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब हमें कॉन्स्टेंट जब ड्राइविंग करनी चाहिए तो हमें एक ही जैसे कांस्टेंट वे में ड्राइविंग करनी चाहिए। मतलब बार बार जैसे ब्रेक ज़्यादा ना देना, कम ना करना, एक कांस्टेंट वे में ड्राइविंग करनी चाहिए, एक जैसी स्पीड में ड्राइव करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एंड ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक सिग्नल पे हम होते हैं तो हमें इंजन स्विच ऑफ करना चाहिए और वेट करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। हमें हमेशा टायर और ये सब है जब चेक करके रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। हमें हमारे जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा हुआ है और इसके जो भी सारे क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको आपकी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।